अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं व्हीकल मोनेटाइजेशन एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को कार नहीं देती और उसकी जगह पे वो उसको कैश में अमाउंट दे देती है, तो कंपनी को फिर कितना खर्चा आएगा मंथली। ठीक है, हमने पढ़ा था मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है कंपनी को एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। तो यहाँ पे हम व्हीकल एनालिसिस करेंगे कि अगर तो कंपनी के पास ना दो ऑप्शन है, या तो वो उसको क्या कर दे, अमाउंट दे दे, ठीक है, कि हर मंथ उसको एक अमाउंट दे दे, या फिर कंपनी ऐसा करे कि कोई एक कार जो है वो रेंट पे ले ले। ठीक है, रेंट पे ले ले और फिर वो अपने एम्प्लॉय को दे दे। अब कंपनी के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो वो हम इस टॉपिक में कौन सा ऑप्शन कंपनी के लिए बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन कंपनी के लिए बेस्ट है, वो हम इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इस कंपनी में किस ग्रेड के लोग काम कर रहे हैं। 10 ग्रेड के लोग 9, 8, 7। 10 ग्रेड के लोग कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? 4, 9 के 6, 8 के 13, 7 के 18। ओके, अब कौन कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो कंपनी दे सकती है? होंडा सिविक और टोयोटा, उसके अलावा या पिकेंटो, सुजुकी, अल्टो। ठीक है, तो ये उनके पास व्हीकल मौजूद हैं कंपनी के पास, जो कि वो रेंट से लेके उसको दे सकती है, जिसकी कॉस्ट जो कंपनी को पड़ रही है वो इतनी पड़ रही है। ठीक है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी, इसकी इतनी और इसकी इतनी। ठीक है, ग्रेड के हिसाब से महंगी गाड़ी है। ठीक है, और दूसरा है कि अगर तो वो अलाउंस दे देती है तो फिर कितनी कॉस्ट पर मंथ अगर अलाउंस देती है 10 ग्रेड के ग्रेड 10 के एम्प्लॉय को, तो इतनी पर मंथ देगी। ग्रेड 9 के एम्प्लॉय को इतनी देगी, ग्रेड 8 के एम्प्लॉय को 75,000 और 7 ग्रेड के एम्प्लॉय को 50,000। तो ये उसकी मंथली पेमेंट है जो कंपनी दे सकती है। और अगर तो वो क्या करती है, रेंट पे लेती है, तो फिर इसको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। कितनी होगी? 1.46% ऑफ द कार प्राइस पर ईयर। तो इसी तरह ये सारी दी हुई है हर ग्रेड के कार के हिसाब से। तो अब ये इस पे टैक्स और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी लगेंगे, 0.65% लगेंगे। ठीक है, और लीज रेंट पे लेगी तो कितने परसेंट उसको रेंट पे करना पड़ेगा? 13.7%। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं कि अगर तो कंपनी सिर्फ उसको कैश अमाउंट में दे देती है, उसकी अलाउंस दे देती है, ठीक है, कैश में पेमेंट देती है, कार नहीं देती, तो फिर कंपनी को कितनी कॉस्ट आएगी। ग्रेड 10 के जो एम्प्लॉय हैं उनको कितना अलाउंस मिल रहा है? 150। हमने लिख लिया कितने एम्प्लॉय हैं? 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 9 ग्रेड के एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है व्हीकल अलाउंस? 1 लाख। ठीक है, तो वो उसको कितने एम्प्लॉय हैं? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जितना अलाउंस मिल रहा है, जितने एम्प्लॉय हैं उसको से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लास्ट में टोटल कर लेंगे। टोटल हमारे पास एम्प्लॉय 41 हैं, जिस पर कंपनी को टोटल कॉस्ट जो लग रही है वो 30,75,100 लग रही है। ठीक है, और टोटल जो मंथली अलाउंस जा रहा है कंपनी की तरफ से वो इतना जा रहा है। टोटल कॉस्ट बन गई कंपनी की सारे की मिला के कितनी बन गई? इतनी। ठीक है, अब ये हमने एनालिसिस कर लिया कि अगर तो वो व्हीकल अलाउंस देती है तो कंपनी को पर मंथ कितनी टोटल कॉस्ट आएगी। अब हम देखते हैं कि अगर कंपनी क्या प्रोवाइड कर देती है, कार प्रोवाइड करती है। ठीक है, व्हीकल इंटाइटलमेंट ग्रेड के हिसाब से। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 10 ग्रेड के 9, 8, 7। 10 ग्रेड के व्हीकल को कितनी कौन सी गाड़ी दे रही है? सिविक। ठीक है, और उसकी मंथली लीजिंग हमने ये कैसे निकाली है? 13.70%। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। उसकी जो कॉस्ट है कितनी है कंपनी की? 87 लाख। ठीक है, 87 लाख है, उसको डिवाइड करेंगे 60 से और फिर उसके अंदर प्लस करेंगे हम ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी इस अमाउंट से। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 12 से। तो ये हमारे पास इसकी लीज अमाउंट निकल आएगी, कंपनी की लीज अमाउंट निकल आएगी इस गाड़ी की। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली 13.70%। ठीक है, ये अमाउंट निकल आई। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेम इसकी निकालेंगे। इसकी कॉस्ट कितनी है? ये है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे 13.7% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ये लिखा था ना, फिर उसमें हम ये वाली अमाउंट लिख देंगे। इसी तरह इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम सब की लीज अमाउंट निकालेंगे। उसके बाद है इंश्योरेंस पर मंथ। इंश्योरेंस पर मंथ उन्होंने दिया हुआ है 1.46% ऑफ कार प्राइस। तो इसकी कार प्राइस का 1.46% हम निकालेंगे, उसकी कॉस्ट, फिर उसका 1.46% निकालेंगे, डिवाइडेड बाय पर ईयर दिया हुआ है, तो मंथली निकालना है तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह सब कार की हमने निकाल लेनी है इंश्योरेंस। उसके बाद टैक्स कितना लग रहा है? टैक्स उन्होंने यहाँ पे कंडीशन बता दी है, टैक्स लगेगा 0.56% ऑफ द कार प्राइस। तो 0.6% ऑफ द कार प्राइस हम सब की उसकी प्राइस के हिसाब से सब की निकालेंगे, सब ग्रेड के एम्प्लॉय की निकालेंगे। सेम इसी तरह हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्हीकल कॉस्ट जो हमारे पास निकलेगी वो कैसे निकलेगी? A, B और C, ये जो हमारे पास A, B और C इन तीनों को क्या करेंगे हम? प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी टोटल। ठीक है, टोटल व्हीकल कॉस्ट जो पर मंथ कंपनी को लग रही है। उसके बाद एम्प्लॉय कितने हैं? 41 हैं।
अब ये तो हमने कॉस्ट जो निकाली थी ना, टोटल कॉस्ट निकाली थी पर मंथ, लेकिन कितने एम्प्लॉय को देनी है, 4 एम्प्लॉय को देनी है, क्योंकि ग्रेड ए में कितने एम्प्लॉय थे, ग्रेड ए में 4 एम्प्लॉय थे, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 एम्प्लॉय की टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। फिर इसको 6 से एम्प्लॉय करेंगे तो 6 एम्प्लॉय की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एम्प्लॉय की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ये 13 एम्प्लॉय की कॉस्ट निकल के आ जाएगी और ये 95 की टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सॉरी इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो कंपनी को चार्ज होगी अगर तो वो ये कार अपने एम्प्लॉय को देती है। अब हम देखेंगे फ़र्क देखेंगे कि क्या फ़र्क है। अगर तो वो अलाउंस दे रही है तो कंपनी को हमने देखा कि टोटल खर्चा आ रहा है 3,75,000 और अगर तो वो ये प्रोवाइड करती है तो फिर कंपनी को आ रहा है 51,55,585। ठीक है, तो अब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि अगर तो कंपनी अलाउंस देती है तो फिर उसको कितना पैसे बच जाएंगे कंपनी के पास, 20,80,000। ठीक है, तो ये कंपनी के पास इतना फ़ायदा होगा, पैसे बच जाएंगे अगर तो वो ये अलाउंस देती है। तो ये हमारी व्हीकल मोनेटाइजेशन करने से ये एनालिसिस हुआ कि कंपनी को किस में फ़ायदा है, क्या वो अलाउंस दे। तो हमें पता चला कि कंपनी को किस में फ़ायदा है, कार अलाउंस देने में, क्योंकि कंपनी के मंथली जो है ना वो इतने पैसे बच रहे हैं।